झूठों की शनाख्त का साइंसी फार्मूला जो कुरान की आयत में आया। मुजरिमों से तहकीकात करने वालों की रिसर्च के मुताबिक आदि चालाक झूठे अपनी बॉडी लैंग्वेज और दिल की धड़कन को कंट्रोल करके सच्चे होने का नाटक कर सकते हैं और लाई डिटेक्टर तक से बच सकते हैं। लेकिन जब भी कोई झूठ बोलता है तो इसकी आंखों के काले दायरे फैल जाते हैं। इसलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में अब आई स्कैनर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आंखों से उनका झूठ पकड़ा जा सके। ये तो अभी चंद साल पहले दरियाफ्त किया गया है। अब सुने कि 14 सदियां पहले कुरान आंखों के मुतालिक किया बता रहा था। वो अल्लाह आंखों की खयानत को जानता है और जो सीनों में पोशीदा है उसे भी। ये कुरान का ही एजाज है कि खयानत यानी फ्रॉड का बताते बतूर खास आंखों का जिक्र किया। और आज की मेडिकल साइंस एतराफ करती है कि जितना मर्जी बड़ा माहिर झूठा अपने सीने में झूठ पोशीदा रखे, उसकी आंखों की पुतलियां फैलकर बता देती हैं कि वो खयानत कर रहा है। मालूमात के सफर करने की रफ्तार अल्लाह पाक ने 430 किलोमीटर फी घंटा के करीब रखी है और ये फार्मूला रेस में हिस्सा लेने वाली कारों से भी ज्यादा तेज है। यानी दिमाग से कोई भी पैगाम जिस्म के दूसरे पार्ट तक इंतहाई तेज रफ्तारी से पहुंचता है। सुभान अल्लाह, इंसान वाकई मेरे रब की एक शानदार कुदरत। कैसे एक सोई पूरी जमीन को तबाह कर सकती है। हमारी जमीन के गुर्द कुदरत ने जो हिफाजती तह तख्लीक की है, अगर उसमें से एक सोई भी रगड़ खाती जमीन तक पहुंच जाए तो पूरी जमीन जलकर खाक हो जाए। अब आप सोचेंगे लाखों चीजें हर रोज जमीन से टकराती होंगी, मगर ये सब जमीन की फजा में दाखिल होने से पहले जल जाती हैं। अगर एक भी चीज सुई के बराबर जिसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर हो इस तह से गुजर कर जमीन से टकराती है तो पूरी जमीन तबाह हो जाएगी। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है कि वो जब तक चाहेगा इस जमीन की हिफाजत करता रहेगा, वरना ये औकात है बड़े बड़े दावे करने वालों की कि एक सुई की भी 1000 साल पुराना शहद बिल्कुल महफूज मिला। कुरान की सच्चाई साबित हुई। कुरान करीम की सूरह नहल में शहद का बयान है कि उसमें इंसानों के लिए शफा है और जो लोग गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए निशानी है। अब अल्लाह अगर किसी चीज को अपनी निशानी करार दे रहा है तो कैसे मुमकिन है कि वो महदूद वक्त के लिए हो। कुछ उर्सा पहले मिस्र में इहराम की खुदाई के दौरान 3000 साल पुराने मर्तबान बरामद हुए जिनके अंदर मौजूद शहद ऐसे ताजा था जैसे अभी उतारा गया हो। माहरीन के मुताबिक शहद ऐसी सुपर फूड है कि अगर उसे नमी से बचाया जाए तो ये कई हजार साल तक खराब नहीं होता। शहद की मक्खी जब फूलों का रस चूसती है तो उसमें 60% तक पानी होता है, लेकिन मक्खी के पेट में ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जो रस के साथ मिलकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है, जो न सिर्फ शहद के अंदर जरासीम मार देती है बल्कि शहद जिस पेट में जाता है वहाँ भी जरासीम का खात्मा कर देता है। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी एंटीबायोटिक दवाई नहीं बना सकी जो अल्लाह एक छोटी सी मक्खी से तैयार करवा रहा है। ऐसे ही अल्लाह ने उसे अपनी निशानी करार नहीं दिया। सुभान अल्लाह, जहाँ बारिश में पानी की कतरों की बजाय हीरे गिरते हैं। अल्लाह की बनाई उस कायनात में हर सियारा दूसरे से मुख्तलिफ है। उनके मौसम, उनकी हवा, उनकी बारिश भी अलग है। जमीन पर अगर पानी की बारिश होती है तो वीनस सियारे पर सल्फीवर के एसिड बरसता है। जमीन से 9 साल के फासले पर वाक़े V45 टटू सैयारे पर शीशे की और हमसे 5009 साल दूर मुलचाटना नाम के सैयारे पर लिक्विड आयरन की बारिश होती है, जबकि हमारी ही गैलेक्सी में नेपच्यून पर हीरे बरसते हैं। उस प्लैनेट पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से फजा में हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स सकड़कर डायमंड बन जाते हैं और वजनी होने पर बारिश की तरह नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नेपच्यून का एक चक्कर लगाकर वहाँ से डायमंड उठा लाएं तो पहले तो वहाँ सिर्फ पहुँचने ही में आपको 18 साल लग जाएंगे और दूसरी बात ये डायमंड आहिस्ता आहिस्ता नेपच्यून की तह में जज्ब हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे बारिश का पानी हमारी जमीन के अंदर चला जाता है। अब बताओ जाना चाहो आसमान में वो जगह जिसका जिक्र कुरान में है, सूरह रहमान में, जहाँ बार बार अल्लाह इंसान को याद करवाता है कि तुम इसकी कौन कौन सी नामत को झटलाओगे। वहीं इस सूरत की आयत नंबर 37 एक अजीब तस्वीर पेश करती है। इसका तर्जुमा है, फिर जब आसमान फटकर जले हुए तेल की तरह हो जाएगा गुलाब जैसा सुर्ख। अभी 40-50 साल पहले तक तो इंसान इस मंजर को मुकम्मल समझता नहीं था, लेकिन माजी करीब में नासा की जदीद टेक्नोलॉजी ने जमीन से 5000 नूरी साल के फासले पर आसमान के एक हिस्से की तस्वीर जारी की जो गुलाब के फूल की ऑयल पेंटिंग लगती है और नासा ने उसी मुनासिबत से उसका नाम रोस्ट नेबुला रखा। आसमान के उस हिस्से में नए सितारे जन्म लेते हैं। गैसेस के मुसलसल धमाकों, स्टार डस्ट और रेडिएशन की वजह से ये एरिया ऑयल पेंटेड गुलाब जैसा लगता है। उस कायनात का खालिक 1400 साल पहले कैसी परफेक्ट तस्वीरकशी कर रहा था कि आसमान फटकर ऐसा हो जाएगा जैसे तलच्छट तेल की गुलाब जैसी सुर्ख। क़यामत के रोज सारा आसमान ऐसा हो जाएगा। में जानदारों के क्रोमोसोम्स की दरस्त तादाद 1400 साल पहले ही दर्ज थी। कुरान की एक इंतहाई शानदार सूरत ज़लज़ला में जब जिक्र इंसान आता है तो इससे पहले अल्फाज की तादाद 46 है, जो कि इंसान में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद होती है और साइंस उसके बारे अब बताती है। इसी तरह कुरान की एक
सूरत में जब लफ्ज बंदर आता है तो इससे पहले 48 अल्फाज आते हैं। कमाल की बात, बंदर में क्रोमोसोम की तादाद 48 होती है। फिर शहद की मुट्ठी से पहले 16 अल्फाज आते हैं और सुभान अल्लाह, शहद की मुट्ठी में क्रोमोसोम भी 16 होते हैं। फिर आता है कुरान में जिक्र घोड़े का, जिससे पहले 64 लफ्ज आते हैं और माशाअल्लाह घोड़े के जिस्म में 64 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऊंट का जिक्र आता है तो उससे पहले 74 लफ्ज हैं और ऊंट के जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 74 है। उससे साबित हुआ कुरान हर जमाने के लिए नाजिल हुआ और उसमें उस जमाने के हिसाब से निशानियां आपसे कर्ज मांग रहा है। हालात बहुत खराब हैं। अपने कमजोर रिश्तेदारों को दूसरों के आसरे पर न छोड़ो। वो अपनी खुशी में बुलाएं तो खुशी के बहाने कुछ दे दो। उन्हें घर बुलाओ, उनके बच्चों को इनाम देने के बहाने जेब में डाल दो। कोई बीमार है तो फल के बहाने ही मदद कर दो। वो कर्ज मांगे तो गुंजाइश न होने का बहाना मत करो। सूरह अल हदीद में कुरान उसे अल्लाह को कर्ज देने के बराबर बयान करता है कि है कोई जो अल्लाह को कर्ज दे, बेहतरीन कर्ज, और वो उसे दोगुना कर दे। और फिर सूरह अल बकरा में तो 700 गुना का वादा कर दिया। तो अगर बहुत कारोबारी ज़हन भी रखते हो तो इससे अच्छा सौदा क्या हो सकता है कि आप अल्लाह को अपना मकरूज कर लो और वो आपको 700 गुना प्रॉफिट दे। अल्लाह ने तुम्हें गुनकर नहीं दिया तो तुम कौन होते हो उसकी अमानत का हिसाब किताब। किसी का बाप भी तुमसे आगे नहीं निकल पाएगा। इतने चालाक हो जाओगे, बस इन 3 चीजों को फॉलो करो। नंबर 1, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, कभी भी किसी को अपनी कमजोरी मत बताना, क्योंकि कोई उस वक्त तक तुम्हारे जख्म में नमक नहीं लगा सकता जब तक तुम कपड़ा हटाकर उसे अपने जख्म नहीं दिखाते। नंबर 2, अगर तुम अपनी जिंदगी के लिए कुछ प्लान करते हो या कुछ नया शुरू करते हो तो जाकर लोगों में ढिंढोरा मत पीटना, और खास करके अपने रिश्तेदारों को मत बताना कि मैं यह काम शुरू करने वाला हूँ। नंबर 3, डरना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की बात को इग्नोर करना सीखो। लोग तो अमरूद ये बोलकर खरीदते हैं कि भैया अमरूद मीठे हैं क्या, और घर जाकर उस पर नमक लगाकर खाते हैं। तुम लोगों को क्यों देखते हो? अगर तुम्हें ग्रो करना है तो अपने ऊपर ध्यान दो। ये वीडियो आपकी जिंदगी ही नहीं मौत भी बदल डालेगी। आपको क्या लगता है आपके मरने के बाद लोग कुरान पढ़ पढ़कर आपको बख्शवा लेंगे? आपकी औलाद कल कुरान पढ़ेगी जो आज आपके कहने पर नमाज नहीं पढ़ती। ये बहन भाई आपके नाम पर सदका खैरात करेंगे जो माल और विरासत पर लड़कर ईद तक पर नहीं मिलते। रिश्तेदार जो आपके होते हुए बदगोई करते हैं वो जाने के बाद आपके लिए दुआ करेंगे। ये दोस्त आपके लिए फातिहा पढ़ेंगे जो दीन की बात करने पर आपको मौलवी कहकर मजाक उड़ाते हैं। ए भूले इंसान, क़यामत करीब है, नफसा नफसी का दूर है। यहाँ लोग जिंदों को भूल बैठे हैं, मरने के बाद तुझे किसने याद रखना है। अपनी आखिरत की खुद तैयारी करो, अपने हाथ से खुद सदका खैरात करो, अपने लिए खुद नमाज कुरान पढ़कर इस फानी दुनिया से रुख की आयत जिसने दुनिया के हार्ट स्पेशलिस्ट को हैरान कर डाला। दिल पर एक जदीद तहकीक में बताया गया कि इंसानी दिल पर भी वैसे ही जंग लग जाता है जैसे किसी धात पर आता है। ये हार्ट प्रोसेस कोलेस्ट्रोल ऑक्सीडेशन कहलाता है जो ऑक्सीजन की वजह से होता है। मगर दिल की उस बीमारी की दरियाफत तो अभी हुई है। कुरान दिल की उस हालत का जिक्र 1400 साल पहले सूरह अल मुतफ्फीन की आयत नंबर 14 में यूं करता है, उनके दिलों पर जंग चढ़ गया है। ये अल्लाह के कलाम का एजाज है कि उसमें जब कोई बात मुहावरे में भी बयान होती है तो साइंस की जदीद से जदीद तहकीक को भी वो सच्चाई माननी पड़ती है। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने की तौफीक दे और हमारे दिल को जंग से महफूज रखे। बोलो आमीन। रुक कर बस अल्लाह की ताकत देखते जाओ। जब अल्लाह कोई काम करना चाहता है तो वो कवानीन ही बदल डालता है। तारीख गवाह है कि वो आग थी जिसने जलाया नहीं, वो मछली थी जिसने खाया नहीं, वो समंदर था जिसने डुबोया नहीं। लोग 300 साल तक सूते रहे। वो नौमौलूद बच्चा था जो बोल पड़ा और एक इशारे पर चांद 2 टुकड़े हो गया। इसलिए ये मत कहो कि फिला काम हो नहीं सकता, बल्कि ये कहो कि ऐ मेरे अल्लाह तो मेरे लिए आसानी फरमा। बस कुन कह दे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। तो हर चीज पर कादिर है। आमीन है। ये तेरा वहम है। तुम जमीन पर 8 अरब लोगों में से एक हो। ये जमीन हमारी गैलेक्सी के 3000 अरब सैयारों में से एक है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे जैसी 2000 अरब और गैलेक्सीज इस कायनात में हैं, और अभी तक दरियाफत होने वाली कायनात जैसी कितनी और कायनातें हैं ये सिर्फ अल्लाह जानता है, जिस जैसा कोई और नहीं। वो अकेला माबूद है। तो ए इंसान, अपनी औकात को पहचान और जान ले कि बस अल्लाह अहम। 9 चीजों से अपने घर को बचाए। तहकीक के मुताबिक बढ़ती हुई बीमारी कैंसर की वजह घरों में उन 9 चीजों का बेदरीग इस्तेमाल है। प्लास्टिक के चौपंग बोर्ड, एल्यूमिनियम फॉयल, कैन फॉर्ड, नॉन स्टिक बर्तन, खुशबू वाली मोमबत्तियां, प्लास्टिक बोतल में पानी, रिफाइंड ऑयल, प्लास्टिक स्टोरेज बर्तन और प्रोसेस्ड फूड। ये इन्फॉर्मेशन घर की औरतों से जरूर शेयर करें।